वारिस शाह ने हीर रांझा की इश्किया दास्तान को अपनी नज्म का पैरहन बनाकर इन दो किरदारों को लोक दास्तानों में अमर कर दिया। बचपन से जवानी तक हीर रांझे का नाम सुनते आए हैं, कभी निसाबी किताबों के लफ्जों में तो कभी फिल्मी दुनिया के बड़े पर्दों पर। इन दो लोक किरदारों से मिले और इन्हें खूब परखा और एक दिन जड़ाव पैदा हो गया। यूं एक दिन बैठे बिठाए इनकी आखिरी आरामगाहों पर जाने का इरादा कर लिया और बस निकल पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला जंग के अंदर मौजूद हूँ, माई हीर के दरबार पर मौजूद हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि माई हीर के बारे में तारीख़ और मौरख़ीन क्या कहते हैं। ऐसी कहानियाँ जो हैं हमने निसाबों के अंदर, किताबों के अंदर देखी हैं। सो आज मैं ज़िला जंग के अंदर मौजूद हूँ और आपको बताऊँगा आज माई हीर के तारीख़ के बारे में। सो हम जंग शहर के इस कब्रिस्तान की तरफ गामज़न थे जहाँ हीर की आखिरी आरामगाह मौजूद है। हम कब्रिस्तान को जाती एक तंग गली में दाखिल हुए। कब्रिस्तान की हदूद शुरू होते ही एक अहाते में माई हीर का मज़ार नजर आया। कब्रिस्तान शुरू होने से पहले एक हीर के नाम से मंसूब स्टेडियम आता है, जिसकी बोसीदा दीवारें इसकी ज़बों हाली की दास्तान सुना रही हैं। सामने अहाते में एक ऊंची जगह पर हीर का मज़ार मौजूद था। चंद सीढ़ियां चढ़कर एक सहन और सामने नीले और सफेद टाइल के साथ एक सादा सी इमारत नजर आई। इसकी पेशानी पर लगी तख्ती पर लिखा था, दरबारे इश्क सादक माई हीरो मियाँ रांझा 876 हिजरी वेसाल। माही माही कूक दी मैं आपे रांझन हुई, रांझन रांझन हर कोई आखे हीर ना आखे कोई। जंग में माई हीर का मज़ार है, नवाह में शाह जेवना का दरबार है। मज़ार के सामने हारमोनियम ले दो साजिंदे बिछड़ गया दिल दा जानी ते मैं कखां वांगू रोल गई फुल्ला नालू ओ मेरी नाजुक जिंदड़ी जड़ी विच कणना दे शिकरा यार बनाया मामा चोरी खांदा नाई तन दा मास खवाया। एक दिन उड़नी ऐसी उड़िया उस पर दिन फेरा
अजय भी न मिले प्यार दी मायने मन दर्द छोड़ना चढ़ी उतरी के बारी उड़ता आ जा वो घर में जितिया दे तकी तकी रावण खाली तकी दे सवारी अजय भी न आया हरी वेल तांगा मजबूर किता ते मैं बैठी कांग उड़ाव कासे दी भेजा आप बिना मेरा ठीक यार शाम सवेरे याद सता एक पल भी ना चैन न आवे अजय भी न आया यार मायन मैंने पूछा क्या यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो जवाब मिला कि बस जी रोजाना 2-4 तो आ ही जाते हैं और इन्हीं आने वालों की वजह से कुछ आमदनी हो जाती है और बस जी गुजारा हो जाता है। ये कहकर इसने एक बार फिर हीर के बोल फिजा में गोलना शुरू कर दिए। बिछड़ गया दिल दा जाने दास्ताने इश्क को अमर करने वाली अलहड़ दोशीज़ा हीर को अब जमाने ने माई हीर बना दिया है। कब्रिस्तान वैसा ही है जैसे दीगर कब्रिस्तान होते हैं, बेतरतीब कच्ची पकी कब्रें, कहीं लोहे मजार तो कहीं सिर्फ निशानी का एक पत्थर। यहाँ कोई आशिक या मशूका तो नजर नहीं आते। मुझे 20 फीट बुलंद और 16 फीट चौड़ाई और लंबाई वाली एक चौकोर इमारत में हीर की दास्तान जैसी कोई दिलकशी नजर नहीं आई। नीली और सफेद टाइलों से मुज़य्यन ये इमारत एक वीरानी की तस्वीर दिखाई दे रही थी। सीढ़ियां चढ़कर अंदर पहुंचे तो मजार के अंदर एक कब्र पर चादरें चढ़ी हुई थी। चराग ताक में रखे थे जो सरे शाम जलते हों या मन्नत मांगने वाले रोशन करते होंगे। मैंने फातिहा के लिए हाथ उठाए और फिर बाहर निकल आया। मेरे साथी ने बताया कि इस मजार की छत नहीं है। मुझे ये सुनकर हैरत हुई और यकीन नहीं आया, लिहाजा दावे की तस्दीक के लिए मैं दोबारा मजार में दाखिल हुआ। कब्र के ऊपर 12 फीट कतर का सुराख सा है। खुश अकीदा गुमान रखते हैं कि कब्र पर बारिश का पानी नहीं आता, लेकिन अकल कहती है कि सुराख से यकीनन बारिश का पानी अंदर आता होगा। कुछ इसे बराह रास्त ऊपर वाले से राब्ते का जरिया समझते हैं, तो कुछ कहते हैं कि जिस जमाने में ये मजार बना था तब ऐसी इमारतों की छत या तो बनाई ही नहीं जाती थी या इसमें सुराख रखा जाता था। कब्र का कतबा बताता है कि ये हीर और रांझा दोनों का मरकज है, लेकिन मजार माई हीर ही के नाम से है। जंग में इस मजार की ऊंचाई का राज ये है कि अब जहां मजार वाक़या है उस वक्त दरिया चनाब बिल्कुल करीब बहता था। हीर रांझा इस टेले पर कुछ देर सस्ताने रुके तो इनकी नज़र इन लोगों पर पड़ी जो इन्हें कत्ल करने की गर्ज से आ रहे थे। इसी लम्हे दोनों आशिकों ने खुदा से दुआ मांगी, जिसके नतीजे में ज़मीन शक हो गई और दोनों इसमें समा गए। कत्ल करने की गर्ज से आने वालों ने ये देखा तो अशाके सादक के अताब से माफ़ी तलब की
और लौट गए। ये वाक़या कब पेश आया, इस पर एख्तलाफ। बाजारों पर धागे बांधने की रस्म यहाँ भी है। गिरहें बांधने वाले भी आते हैं और मन की मुराद पूरी हो जाए तो गिरहें खोलने और चादर चढ़ाने वाले अकीदतमंद भी आते हैं। कुछ अरसा पहले तक मज़ार के दरो दीवार हाथ से शिकस्ता हो चुके थे और इन पर आने जाने वाले लोग अपने आशिकों और माशूकों के नाम से लिखा करते थे। लेकिन किसी आशिक ने मज़ार के दरो दीवार को रंगो रोगन करवा दिया है। यहाँ सयाल और रांझा दोनों बरादरियाँ बसती हैं, लेकिन दोनों बरादरियों के अफराद इस मज़ार के न गदी नशीन हैं न इसके मुजावर। अवाम माई हीर से अकीदत रखते हैं। 5 मुहर्रम को हर साल माई हीर का उर्स होता है जो पूरा महीना जारी रहता है।